नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। 2-3 दिन से तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरे ब्लॉग भी नहीं आ पाए, स्टडी भी अच्छी से नहीं हो पाई। आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? मौसम चेंज होने की वजह से थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपना स्वस्थ रहिए, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारे घर के सारे काम मैनेज हो पाएंगे, हमारी स्टडी के लिए टाइम मैनेज हो पाएगा। हम अपना ध्यान रखेंगे, हम खुद सही रहेंगे, तभी तो हम अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएंगे। तो 2-3 दिन में मेरी स्टडी का काफ़ी लॉस हुआ, काफ़ी स्टडी नहीं कर पाई। मैं 2 दिन तो मॉर्निंग में बिल्कुल भी नहीं उठी, और मेरी सबसे प्रोडक्टिव स्टडी वही होती है जो मॉर्निंग में होती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी मॉर्निंग में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी हो जाए। अब ये 2-3 दिन का छूटा हुआ मैं कब तक कवर कर पाऊँगी, कैसे होगा वो पता नहीं, लेकिन अभी मेरा काफ़ी लॉस हो गया है, लेकिन उसको मैं जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि टाइम तो हमारे पास वही फिक्स है। तो आज थोड़ा बेटर फील हो रहा था, तो मॉर्निंग में तो नहीं उठी थी, लेकिन दिन में सोचा कि जब बेटर फील हो रहा है तो थोड़ी सी क्यों ना स्टडी की जाए। और नवरात्रि भी स्टार्ट हो रहे थे, तो फिर जैसे भी हेल्थ थी थोड़ा सा सोचा कि भाई स्टार्ट हो रहे हैं। मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती, फास्ट वगैरह नहीं रखती, लेकिन थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, थोड़ा बहुत बस ऐसे ही दिया बाती कर लेती हूँ पूजा पाठ। फिर भाई मैं मॉर्निंग में तो वही 7:30 बजे करीब उठी थी। 7:30 बजे उठकर सीधे वही नहाना धोना, क्योंकि स्टडी का टाइम तो वो होता नहीं है जो मैं स्टडी बंद करती हूँ अपनी स्टडी करके। जैसे 3 बजे से उठ के मैं 7:30-8 बजे तक अपनी स्टडी को बंद कर देती हूँ, जिससे कि घर के काम अपने टाइम पे मैनेज हो सकें। तो उसी तरह से मैं आज जब पढ़ने के टाइम उठी ही नहीं थी, 7:30 पे उठी थी, तो फिर मैंने सीधे नहाना धोना किया, घर के काम जितने हो पाए उतने किए। फिर दिन में मैं लंच वगैरह करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद मैं 2:30 बजे से पढ़ने बैठी थी। 2:30 बजे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया, तो मैं थोड़ी देर स्टडी की, फिर उठ गई। इस तरह से अपनी स्टडी को थोड़ा थोड़ा मैंने आज स्टार्ट किया कि हाँ थोड़ा सा तो करना है स्टार्ट। और मेरी अब तक जो सेकंड एनसीईआरटी थी उसकी 11th क्लास की, वो मेरी कंप्लीट हो जाती, लेकिन अब वही छूटी है। अब तक मैं 12th क्लास की शुरू कर चुकी होती। तो इस तरह से काफ़ी लॉस हो जाता है, जो हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ कब होंगे हम उसको नहीं कह सकते। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जितना टाइम अच्छे से, जब मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, उस समय मैनेज कर पाऊँ। वैसे भी हमें समय को चुराना पड़ता है, क्योंकि हमें सारे काम हैं, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन सब से हमें समय चुराना पड़ता है। अगर हम समय ना चुराएं, हम सोचें कि अभी हम थोड़ी देर किसी से बातें कर लेते हैं, गपशप कर लेते हैं, तो पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं तो ज़्यादातर किसी को कॉल भी नहीं करती, कहीं जाती भी नहीं हूँ। अगर किसी रिलेटिव को कॉल कर ली या किसी की कॉल आ गई, तो फिर 1-2 घंटे फिर कॉल में निकल जाते हैं। वो पढ़ने का फिर पूरा टाइम डिस्टर्ब हो जाता है। अगर पढ़ने का टाइम हम पढ़ चुके हैं तो घर के टाइम में डिस्टर्ब हो जाता है। घर का टाइम डिस्टर्ब हुआ तो फिर दूसरा सेकंड स्लॉट वो हो जाएगा, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि टाइम तो वही 24 घंटे है। 24 घंटे से ही हमें टाइम मैनेज करना है। तो ऐसा लगता है कि जितना एज पॉसिबल है कि रोज़ रोज़ फ़ोन पे बात करने से अच्छा है हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, जब मन करे तो किसी के यहाँ हो आओ 1-2 घंटे। उससे ये रहता है कि कम से कम बैठ के सामने बात भी कर ली, और क्या कहते हैं, रोज़ का टाइम वेस्ट भी नहीं होता। मोस्टली मैं फ़ोन को तो अवॉइड ही करती हूँ, ना तो फ़ोन्स में ज़्यादा रील्स वगैरह देखना या कुछ भी। मेरा फ़ोन सिर्फ इतना ही यूज़ होता है जितना कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस को डालती हूँ, बस इतना ही मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ। किसी से कॉलिंग वगैरह के लिए फ़ोन यूज़ नहीं करती हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिए फ़ोन को अवॉइड करने की, क्योंकि फ़ोन हम जितना अवॉइड करेंगे उतना ही हम अपनी लाइफ में टाइम को मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि फ़ोन आजकल ऐसी बेसिक नीड हो गई है कि हर किसी को पास होना बहुत ज़रूरी है। और फ़ोन एक तरह से एडिक्शन है। अगर हमने रील स्क्रॉल करना शुरू कर दिया तो पता नहीं चलता है कब 15 मिनट से 20 मिनट, 1 घंटा कब हो गया। इस तरह से फ़ोन्स पे किसी से कॉलिंग कर ली, किसी से बात कर ली, किसी रिलेटिव का कॉल आ गया, तो पता नहीं चलता है कब 1 घंटा, आधी घंटा हो गया। और जब कॉल कटने के बाद हमें फ़ील होता है कि हमारा बहुत सारा समय वेस्ट हो चुका है, जो हमें नहीं करना चाहिए था। अगर इसकी जगह हम 15 दिन में, 20 दिन में अगर सीधे हो आते, तो उससे हमारे 2 बेनिफिट होते। एक तो हम होकर सामने मिलकर आए होते, क्योंकि फ़ोन से वो बात नहीं होती है, और सीधे हम थोड़ा सा हमारा आउटिंग हो जाता, माइंड फ्रेश हो जाता थोड़ा सा, कि घर से निकलते, क्योंकि ज़्यादातर हम घर में अंदर रहते हैं कि घर के सारे काम करें। फिर हमारे पास जो टाइम होता है उसे हमें फटाफट अपनी स्टडी करनी होती है, क्योंकि हमें आधी घंटा, 1 घंटा जो भी मिलता है, हमें लगता है इसमें हम स्टडी कर लें, एक चैप्टर पढ़ लेंगे, एक नहीं तो आधा तो पढ़ लेंगे। तो इस तरह से हमें टाइम मैनेज करना पड़ता है। मैं अपने फ़ोन को यूट्यूब के अलावा शायद 1 घंटा भी यूज़ नहीं करती हूँ। आप कितना फ़ोन को यूज़ करते हैं, इतना फ़ोन को अपनी लाइफ से अवॉइड कर पाते हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन को अवॉइड कर पाएंगे तो थोड़ा अपने लिए और अपनों के लिए भी समय मैनेज कर पाएंगे, अपनी स्टडी के लिए, अपने सपनों के लिए भी समय मैनेज कर पाएंगे। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में फुल एनर्जी के साथ। बाय बाय।